अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हम इस समय AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के सरकारी आवास पर, और इन्होंने कहा है कल जो बिहार शरीफ में रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला, वहाँ जो आगजनी हुई, झड़प हुई, मस्जिदों में आग लगाई गई, वहाँ के मॉल में आग लगाई गई, वहाँ के एक सिटी मॉल है वहाँ पे आग लगाई गई, आम लोगों गरीबों के साथ जुल्म किया गया, उस पर उन्होंने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया कि ये साफ साफ जो है उन लोगों का साजिश है जो सत्ता में आना चाहते हैं, और जो सत्ता में आए हुए हैं इन लोगों की साजिश है। तेजस्वी यादव जी उस हमले पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, RJD के जो लीडर हैं, और अगर अभी तक लालू यादव होते तो शायद वो वहाँ का दौरा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जो है वो A to Z के नेता हैं, और लालू यादव जो हैं वो सिर्फ Y के ही नेता थे, इसलिए वो दौड़ जाते थे। तो ये दुर्दशा है, ये हालात है। सरकार में रहते हुए उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री होते हुए ना उप मुख्यमंत्री इस मामले पर अभी तक कुछ बोल पाए हैं, ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस मामले पर कुछ बोल पाए हैं। सभी लोग चिप्पी साधे हुए हैं। तो वहाँ का जो मामला है इतना भयावह हुआ है, इतना दर्दनाक हुई है। AIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब वहाँ जाएंगे और जाकर वहाँ का करेंगे, सारी चीज़ों का मुआयना करेंगे। हम दिखाते हैं आपको अख्तरुल ईमान साहब से जो हमारी बातचीत हुई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, और अख्तरुल ईमान साहब ने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। कल जो नालंदा में बिहार शरीफ में 2 गुटों में झड़प हुई है, आगजनी हुई है, बहुत तरह का वहाँ हंगामा हुआ है, और उसको लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारे साथ में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए क्या है पूरा मामला, और किस नजरिए से आप देख रहे हैं वहाँ के इस झड़प को? पूरी दुनिया जान चुकी है कि कल जो घटनाक्रम हुआ है, राम के नाम पर निकाले गए जुलूस में राम के आदर्शों का हनन हुआ है, और मुसलमानों के खिलाफ भद्दे भद्दे नारे लगाए गए, रूट चेंज किया गया, मुस्लिम महलों में जुलूस घुसा, और नतीजा ये हुआ कि मदरसा अजीजिया, उसके करीब की दुकानें जो वक्त की इमदाद है उनको जलाया गया, मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, मस्जिद के अंदर के हिस्से को जलाया गया, और मस्जिद के मीनारे पर झंडा बांधा गया, दर्जनों लोगों को पीटा गया, जख्मी हुए लोग, और ये एक तरफा तौर पर मामला हुआ है। और यही नहीं बल्कि सासाराम में भी हुआ है, मुंगेर में भी हुआ है, और लखीसराय में वाक़या हुआ है, किशनगंज में हुआ है। बल्कि ये कहा जाए कि पूरे बिहार में जो राम नवमी के मौके से जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उसके जरिए से एक ऐसा भय का वातावरण स्थापित किया गया है कि पूरी मुस्लिम माइनॉरिटी एक तरफा तौर पर खामोशी और डर के माहौल में, किशनगंज जैसे सौहार्दपूर्ण माहौल में भद्दे नारे लगाए गए, गालियां दी गई, और वहां पर भी DM और SP ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और मामला जो कुछ हुआ है नालंदा में जो मामला हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक मामला हुआ। और ये मामला किस तरह से हुआ? मरहूम शायर ने कहा था कि सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के उन्माद को पैदा करने का बेहतर मास्टर प्लान बना, और तो जिन संगठनों का मामला नाम आ रहा है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे दूसरे लोग हो, ये तमाम तो वो संगठन है जिनका रिश्ता BJP से था, और इस वक्त BJP बिहार की सत्ता से हटने के नतीजे में बौखलाई हुई है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि उन्माद में ही उनकी राजनीतिक रोटी पकेगी। वो उन्माद फैलाने वाली संगठनों से उनका रिश्ता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ ये हैरत की बात है कि बिहार की गठबंधन की सरकार जो इंसाफ के साथ विकास का भी दावा करती है, करप्शन और कम्युनलिज्म से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो सरकार चुप्पी साधे हुए। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? माहौल परसों ही से बिगड़ रहा था, कल ये माहौल मजीद बिगड़ा। कौन उसका जिम्मेदार? जब आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई क्या कि हालात तनावपूर्ण है? यहाँ पर नालंदा को संभाला बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री, आपने गिलास भी क्यों बनाया, वहाँ पर सफारी बनाई, आपने बहुत कुछ किया, आपने राजगीर में आपने गंगा का पवित्र जल भी पहुंचा दिया। क्या नालंदा की बदनामी नहीं हुई है? मैं तो ये कहता हूँ कि जेवर और जवाहर से रंगीन साड़ियों से दुल्हन को सजा दिया, और जहर भी दे दिया आपने, कलंकित कर दिया आपने नालंदा को, और ये सब कुछ हुआ है बिहार सरकार की निग्लिजेंसी की वजह से। और बिहार सरकार वाकईतन अगर ईमानदार है, ऐसे तमाम तर लोगों को गिरफ्तार करे, जिनकी दुकान लूटी है उनका मावेदा दे, मस्जिद लूटी है उसका मावेदा दे, ऐसे लोगों को जेल भेजवाने का काम करे, और जिन अफसरों की लापरवाही से ऐसा कुछ हुआ है उनको फौरन सस्पेंड करे अगर वाकईतन हुकूमत ईमानदार है तो। और नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं करती है तो मैं यही समझूंगा कि हिंदू फासिस्टवादी पार्टियां
राजनीतिक फायदे के लिए दंगा को भड़काती है। और इस वक्त बिहार की गठबंधन मुस्लिम अकलियत को दंगे के खौफ से उनका वोट अपने कब्जे में लेने की नापाक कोशिश कर रही है। क्या लगता है आपको साजिश किसकी है, किस संगठन की है? किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। दोनों है इसमें। कारवां की फिक्र किसी को नहीं है, बिहार की जनता की फिक्र किसी को नहीं है, बिहार आगे बढ़े किसी को फिक्र नहीं है। अगर होती फासिस्टवादी, मैं अपने हिंदू संगठन के लोगों से, बुद्धिजीवियों से कहता हूं कि बिहार पिछड़ा है। आज आपके बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मजदूरों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। क्या बिहार को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? कब तक हम लोग अपने नाम को बदनाम करते रहेंगे? महावीर जैन की बस्ती है ये बुद्ध की बस्ती है, मुनीर शरीफ के प्रेम की बस्ती है। और आज क्या कर रहे हो? इस उन्माद के नतीजे में कोई कारखाना लगाने नहीं आता, आपके पास इंडस्ट्रीज है नहीं, आपके पास खनिज है नहीं, बिहार कैसे विकास करें? बिहार के विकास के रास्ते में, बिहार के विनाश की ओर धकेलने में ये षड्यंत्र हो रहा है। और ये सारे लोग कुर्सी के लिए। इस वक्त मेरी समझ ये कहती है कि विपक्ष के लोग सत्ता पाने के लिए और सत्ताधारी लोग अपने सत्ता को बचाने के प्रयास में है, आम जनों के हित से किसी को सरोकार। चलिए, बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। आपने देखा अख्तरुल इमान साहब ने कई तरह के आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि सत्ताधारी और जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये साजिश हो सकता है। सवाल ये उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अख्तरुल इमान साहब ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में जुलूस गई, तो क्या पुलिस को पहले से वहाँ लिखित नहीं दिया गया था? क्या रोड मैप नहीं बनी थी कि हाँ जुलूस किस तरफ से जाएगी? और अगर बनी थी तो क्या वहाँ पर पुलिस मुस्तैद नहीं थी, पुलिस चौकस नहीं थी, पुलिस की निगरानी नहीं थी? और अगर ऐसा था तो फिर इतनी बड़ी ये घटना, इतनी बड़ी अंजाम कैसे हुई? मामला जांच का विषय है और आगे जांच होगा। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए